मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे समझाऊं। बात इतनी बड़ी नहीं है जितना आप बना रही हैं। और क्या जरूरत थी आपको अनम से इस तरह बात करने की? मैं कहीं जाने की इजाजत मैंने उसको दी थी। और क्या अनोखा काम किया उसने मामा? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामा। खबरदार, खबरदार, जो इस सारे मामले में तुमने एक लफ्ज भी बोला तो ये सारी नौबत तुम्हारी वजह से आई है। तुमने इसे पट्टी पढ़ाई है। कोई पट्टी नहीं पढ़ाई उसने मुझे, बल्कि मेरी आंखों पे बंधी पट्टी खोली है, जिसकी वजह से मैं अंधा हो गया था। देख नहीं पा रहा था कि मेरी बीवी के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। वाह बेटा, चंद दिन की आई हुई बीवी की कितनी फिक्र है ना तुम्हें। और जिसने तुम्हें पैदा किया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसकी क्या औकात है तुम्हारी नजरों में? जब मैंने तुम्हें मना किया था कि वो लड़की अपने मैके नहीं जाएगी, उस घर से कोई ताल्लुक नहीं रखेगी, तो फिर क्यों भेजा तुमने उसे वहां? क्या गलत किया माँ? बताइए क्या गलत किया? वो उसका घर है, असल घर। इंसान असल से कट के जी नहीं सकता। वो मुरझा रही थी मामा यहाँ पर। मुरझा रही थी। एक बात बताइए, कल को अगर मैं आपकी नजरों से ओझल हो जाऊं, कहीं दूर चला जाऊं, क्या आपकी नजरें ढूंढेंगी ना मुझे? आपका दिल तड़पेगा नहीं मुझसे मिलने के लिए? बहुत खूब, ये खन्नास भी उसी ने तुम्हारे दिमाग में डाला है ना। कहीं तुम अलग होने का तो नहीं सोच रहे हो? खबरदार, खबरदार, जो तुमने ऐसा कभी सोचा भी तो मैं कभी तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगी। मामा, अगर आपने अपना रवैया अनम के लिए ठीक ना किया तो मजबूरन मुझे ये फैसला करना पड़ेगा। शादी करने का मतलब ये नहीं कि बेटी को बाप से जुदा कर दिया। आपकी अपनी एक बेटी है, आपको इस बात को समझना चाहिए, मुझसे ज्यादा समझना चाहिए। अनम अपने मैके जाएगी, अपने घर वालों से मिलेगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। वरना मुझे उसको दूसरा घर लेके देना पड़ेगा। चलो सही से लेना, बिल्कुल ठीक से। इनके नहीं आ रहे, इनके एक ही आ रहा है। अच्छा सबके पैर हाँ। हो गई? हाँ हाँ चलो अब मेरी बारी ना, मेरी। अच्छा ठीक है, मैं अपने मिलाती हूँ, तुम रखो। अच्छी आए, फिल्टर लगा लेना। अरे अच्छा बाजी, और बताए यार। बाजी ये गलत है, मेरी पिक्चर रहेगी, वापस रखे पैर। देखो, अगर तुम्हें इस पिक्चर में आना है तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पे हम लगाएंगे मैरिज सिस्टर गोल्स। बल्कि एक काम करते हैं ना, छोटी बच्ची को क्रेडिट्स दे देंगे। चलो Photo जाओ यार, credits, क्या याद credits, करोगे? हाँ। क्रेडिट्स। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मुझे शादी करने की भी जरूरत नहीं। मैं बिजनेस वुमेन बन चुकी अच्छा, सारी बातें एक तरफ। ये बताओ, मैं बाहर जा रही हूँ, क्या चाहिए? लिस्ट बनाओ, कोई बताओ। हूँ। मुझे तो एक आईफोन चाहिए और उसके बस बाद कर दो, फजूल खर्ची मत करना। अरे रहने दे बाजी, पैसा किस लिए होता है? खर्च करने के लिए होता है। वैसे भी मेरे शौहर के पास Exactly. बहुत पैसा है। फोन देना मेरा जरा। ज्यादा ओवर हो रही है ये। करिए इसको सीधा। क्या ऑर्डर करने लगी है कुछ अभी से? रुक जाओ, मैं क्या ऑर्डर कर रही हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। हेलो दानिश, वो फारिस को नौकरी से निकाल दे, बहुत अमीर हो गया है, उसको पैसे की कोई मैं तो मजाक कर रही थी, अब तो पर्सनली हो गई। नहीं ला रही मैं कुछ भी, कोई लिस्ट नहीं है भाई। ये क्या है? मेरा कैंसिल हो गया। देखे तो अरे तुम बिजनेस वुमन हो, खुद ले सकती हो तुम। बाजी अभी टाइम लगेगा ना। बट एनीवे फिर भी बता दो। अच्छा, मुझे जॉगर्स चाहिए, कुछ स्कार्फ्स चाहिए। अरे उसके अरे अरे अलावा- बस कर दो, अब इसकी इतनी लंबी लिस्ट शुरू हो गई है, अब तुम हमारे लिए क्या लाओगी फिर? आपको क्या जरूरत है? वैसे बहुत बोलने नहीं लग गई, लग रहा है फाइव भाई ने बोलना सिखाया है। ऐसा बात है तो ना, बिल्कुल है सही ना, सही सही बात है। बात है। तुम चुप करो। मेरे बात करना बिल्कुल, तुम मेरे मामले में अरे बस कर दो, टॉम एंड जेरी फिर से शुरू हो गई। आज तो अग्रीड आज तो बनता है। बनता है। चलो आ जाओ, तुम्हारे पैरों के पीछे चलो, आ जाओ, चलेंगे, कोई हाँ बात भाई, नहीं। सुन रहे हो फारूक मियां? हैं? कितने अरसे के बाद हमारे घर की रौनकें वापस आई। जी भाई साहब, बस अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आमीन। मुझे माफ कर दो, मैं तो बड़े शौक और अरमान से तुम्हें बहू बना के इस घर में लाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा अपना बेटा बदल जाएगा, इतना बदगुमान हो जाएगा वो तुमसे। मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी बना के लाई थी, मगर अपने बेटे को मैं इंसान नहीं बना सकी। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कह रही है आंटी?
प्लीज, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरे नसीब में था। आप प्लीज ऐसे मुझसे माफी मत मांगे, आपकी कोई गलती नहीं। मॉमी आप क्या कर रही हैं? आंटी, मैं अब चलती हूँ। मैं बस आपकी तबीयत पूछने आई थी। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें बहू नहीं, बेटी बना के लाई थी। एक बेटी की हैसियत से तुम इस घर में रह सकती हो ना। तुम कहीं नहीं जाओगी मुझे छोड़ के। मैं आती रहूंगी। नहीं, अगर आज तुम चली गई ना तो मुझे पता है कि तुम फिर कभी वापस नहीं आओगी। प्लीज मुझे इस तरह छोड़ के मत जाओ। आंटी मैं आऊंगी, मैं आ जाऊंगी। मॉम, इसे जाने दें। जिनको रुकना नहीं होता उनको रोकते नहीं है। प्लीज उसे जाने दें। तुम कौन होते हो माँ बेटी के बीच में बोलने वाले? अगर तुम रहना नहीं चाहते तो तुम यहाँ से चले जाओ। मगर मेरी बेटी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी मेरे पास। रहने दो, मैं कर दूंगा। मैंने कहा ना मैं कर दूंगा। मेरी माँ, मेरी जिम्मेदारी। तुम्हें अगर अपनी जिम्मेदारी का ख्याल होता तो आज ये नौबत ना आती, और मैं इस घर में सिर्फ आंटी के लिए हूँ। बेहतर होगा कि तुम मुझसे मुखातिब ना हो और मुझे उन तक ही महदूद रहने दो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? अम्मी ये सूट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ अम्मी कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, मगर मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अम्मी, क्या हम सब कुछ भुलाकर इस घर में प्यार मोहब्बत से नहीं रह सकते? मैं चाहती हूँ कि हम सब एक नई शुरुआत करें। दिलों में अगर कदूरतें और बदगुमानियाँ हों तो घर की फिजा बोझिल महसूस होती है। अम्मी, मैं चाहती हूँ कि हम सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करें। क्यों हम अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद करें? अम्मी, मैं वादा करती हूँ कि मेरी तरफ से आपको मज़ीद कोई शिकायत नहीं होगी। मैं बिल्कुल वैसी बन जाऊंगी जैसे आपको पसंद है। आप बस अपने दिल से मेरे लिए तमाम नफरत और ला ताल्लुकी ख़त्म करते हैं। बस अपनी इन चिकनी चुपड़ी बातों से किसी और को बेवकूफ बनाना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। अच्छी तरह जानती हूं तुम्हारे और तुम्हारी बहनों के करतूत। उठाओ इसे यहां से, मुझे नहीं चाहिए। ममा, आपके इतने हद तक आमेज रवैये के बावजूद ये इतनी मोहब्बत और खलूस से आपको मनाने आई थी। और ये सब कुछ कर रही हैं आप। बड़े अफसोस की बात है मामा। और तुम खुश हो अब? कहा था ना मैंने, बहुत सख्त दिल लेंगे, नहीं मानेंगे।
चलो अब यहाँ से। शाम में तैयार रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। हम घर देखने जा रहे हैं। अलग घर शिफ्ट हो रहा है। मगर क्यों फाइक? तुम्हारे साथ जो कुछ भी इस घर में होता रहा है, उसके बाद भी तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो। फाइक, मसले मसाइल तो हर घर में होते हैं, मगर उन्हें घर के अंदर रहकर ही सॉल्व किया जाता है। अनम, मैं मामा का रवैया तुम्हारे साथ और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो दिन भर फाइक, वो बड़ी हैं, कभी कभी कुछ कह जाती हैं, मगर वो दिल की बुरी नहीं है। और मुझे बुरा भी नहीं लगता, आप भी इग्नोर किया करें। आप देख लेना, एक दिन उन्हें खुद एहसास हो जाएगा। तुम किस मिट्टी की बनी हो ना? तुम्हारा शोहर तुम्हें इन झमेलों से निकालना चाहता है और तुम होके निकलना नहीं चाहती। क्योंकि फाइक, मैं एक माँ को उसके बेटे से अलग नहीं कर सकती। आपको पता है फाइक, और मैं नहीं चाहती कि आपकी माँ के होते हुए आप उनके बगैर रहें। आप उनके इकलौते बेटे हैं फाइक, अगर आप ही उनसे अलग हो गए तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। बल्कि फाइक, आपने कल अम्मी के साथ बहुत बुरी तरीके से बात की। वो कितना हर्ट हुई होगी। आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए फाइक, प्लीज़, मेरी खातिर।